आइए बच्चों, हम लोग आज 16 का सेकंड प्रोसेस शुरू करें, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड, जहां हम लोगों ने क्वेश्चन को ड्रॉप किया था। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन में देखा था, पहले इस मैटर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक प्रोसेस में वेस्टेज जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रोसेस एक्स में 2% और प्रोसेस वाई में 5% वेस्टेज। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। हर एक प्रोसेस का जो वेस्टेज है वो सेल हो रहा है। देखिए द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाइज सोल्ड है ₹20 पर 100 यूनिट। बच्चों हर एक 100 यूनिट का कितना लगेगा? 20 रुपया। तो आप सोचो एक यूनिट का कितना लगेगा? आई थिंक सो 20 पैसे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 20 पैसे होने चाहिए। चलिए तो ये 20 पैसा लगेगा, हम लोग देख लेते हैं इसको। आइए आगे चलते हैं। ओके ये हो गया। और बच्चों फिर कह रहा है कि प्रोसेस जेड में ₹1 पर यूनिट सेल होगा। ठीक है, ये तो सर अपनी जगह है। अब वाई की डिटेल को जरा हम लोग रीड करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट है, प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट है वो तो इनपुट बनेगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा एडिशनल हम लोग और मटेरियल कितने का यूज किए हैं बच्चों? तो देखो जरा तुम, 3000 का हम लोगों ने मटेरियल यूज किया है। कितने का मटेरियल यूज कर दिया भाई? तो 3000 का मटेरियल यूज दिया। लेबर 4000 का यूज कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1000। तो इस तरीके से हम लोगों को डिटेल दे रखा है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को डिटेल दे दिया गया है। आउटपुट का मैटर क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। आउटपुट की जो आउटपुट है हमारा वो 7360। ओके सर, बनाएंगे तो ही चीजें क्लियर होंगी कि क्या मैटर है। सबसे पहले तो अपने को हेडिंग देना पड़ेगा, प्रोसेस वाई अकाउंट। आइए कॉपी निकालिए सभी बच्चे, और मेरे साथ साथ आप लोग भी वर्किंग नोट सॉल्व करना शुरू कीजिए। प्रोसेस वाई अकाउंट। बच्चों आवाज जा रही है? सर जा रही है। यस सर। पर्टिकुलर्स, ये हो गया बच्चों यूनिट, ये हो गया अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों, यूनिट जो ट्रांसफर हुआ है, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट। अच्छा कितना यूनिट बच्चे? तो 3900 यूनिट, जिसका अमाउंट कितना था हमारा? 19,882। 19,882 था। ओके ठीक है सर। हम लोग कितने का मटेरियल यूज किए हैं बच्चों? मटेरियल यूज्ड, कितने का मटेरियल यूज्ड हुआ है? 3000 का। वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने लेबर कितना का यूज किया है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हम लोग 4000 का यूज किया बच्चों। ओके उसके बाद टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 10,000। गुड, यहां तक तो बच्चों सब क्लियर है। अब हम लोगों को कह रहा था कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 5% होगा। बच्चों चेक ही था ना,
मैंने गलत तो नहीं देख लिया? यस सर 5% है। नॉर्मल वेस्टेज 5%, तो टोटल हमारा कितना यूनिट है? 3900 यूनिट, इसका 5%। बच्चों मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके, तो 5% बच्चों ये वेस्टेज हो गया, आता है ये 195 यूनिट। बच्चों कह रहा है कि 20 पैसे में हम सेल कर रहे हैं इनटू 20 पैसे। अब हम 20 पैसे कैसे लाए हैं तो क्वेश्चन में है, देखो जिनको प्रॉब्लम है वो देखो जरा एक बार, 20 पैसे कैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हर 100 यूनिट ₹20 में बिकेगा। देखो आप स्क्रीन पर, ये देखो बच्चों, पर 100 यूनिट का कॉस्ट, मतलब हर एक 100 यूनिट का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो ₹20 डिवाइडेड बाई 100 यूनिट करोगे तो एक यूनिट का आपको कितना आ जाएगा? 20 पैसे आ जाएगा ना सर, लगभग 20 पैसे आ जाएंगे बच्चों, ₹20 आ जाएंगे, यहीं से हमने ले लिया, समझ रहे हो? चलो, तो एट 20 पैसे पर यूनिट, चलो एट 20 पैसे पर यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 39, मैंने 30 लिख दिया, सॉरी 39, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अब तो कुछ नहीं कह रहा है, अब कह रहा है कि अगले प्रोसेस में हम लोग जो ट्रांसफर किए हैं वो कितना यूनिट, तो 3760, चेक कर लीजिएगा बच्चों, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस Z अकाउंट 3760 यूनिट हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, टोटल करते हैं बच्चों, यूनिट को टोटल करते हैं, जरा देखिएगा बच्चों, तो यूनिट को टोटल कर रहे हैं तो 3955 यूनिट आ रहा है। बच्चों जरा एक चीज ध्यान दिए तुम लोग, हम लोगों का सरप्लस यूनिट आ रहा है। अब ध्यान देना बच्चों, कितना यूनिट आ रहा है तो सरप्लस यूनिट आ रहा है। चलिए आइए सर, इसको भी अब हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं और देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये क्या मैटर है, ऐसा क्यों हो रहा है। आइए, तुम लोगों का अटेंडेंस शीट कहाँ गया? हाँ ठीक है, अटेंडेंस। सर एक बात बताइए, यहां भी तो यूनिट उतना ही हो जाएगा, 3955। हाँ जी बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल इतना ही यूनिट हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए, यहाँ फिर डिफरेंस दिख रहा है, लगभग 55 यूनिट कम है सर, चेक कर लो बच्चों, 55 यूनिट कम है। सर ये क्या मैटर है? डेबिट्स क्रेडिट साइड कम होता था तब तो हम लोग समझ जाते थे सर कि अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, सर चीजें वहां क्लियर हो जाती थी कि अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, बर्बाद हुआ है, तो हम मेंशन कर लेते थे। यहां सिनेरियो क्या है बच्चों? ये एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, बात सही है। अच्छा सर, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब देखिए, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि सर हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन कर दिए। अच्छा बच्चों तुम लोग ध्यान दिए, इससे पहले क्वेश्चन जब हम बनाते थे बच्चों तो क्या होता था वहां कि कम हो जाता था, तो हम लोग शो कर देते थे कि सर वेस्ट हो गया होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया होगा। सर इस बार बढ़ गया है तो हम लोग इसको लिख देते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब देखो तुम लोग एक चीज सोच रहे होगे कि सर सबसे अच्छा वर्ड यूज करता है एबनॉर्मल गेन। हाँ बच्चों, ये तो सबसे अच्छा रहता तो हम लोग आसानी से, लेकिन
जब कॉस्ट अकाउंटिंग को इन्वेंट किया गया तो इन लोगों ने इसको एक नाम दिया बच्चों, स्पेशल नेम एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो एक परंपरा चली आ रही है कि सरप्लस प्रोडक्शन को एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहा जाता है, तो हम लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हम लोग चाहते तो एबनॉर्मल लिख सकते थे, एबनॉर्मल प्रॉफिट या सरप्लस प्रोडक्शन, कुछ भी, लेकिन जो वर्ड इस्तेमाल होता है टेक्निकली हमें वही कहना होगा। आइए, अच्छा सर, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी पता करना होगा कि इस 55 यूनिट का कॉस्ट क्या लग रहा है, बिल्कुल पता करना होगा। तो आते हैं बच्चों, आप लोग सुन रहे हो ना हमें? यस सर। वेरी गुड, थोड़ा सा बस रुकिए, स्क्रीन को स्लाइड करते हैं ऊपर और हम लोग आते हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कुछ भी हो, लॉकडाउन हो, बंद हो, एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज गवर्नमेंट कितना भी बंद कर दे, लेकिन सर जब जॉब के लिए सेलेक्ट करती है तो एलिजिबिलिटी देखती है। कभी किसी एग्जाम और वैकेंसी में ये नहीं क्लॉज लगाएगी कि इस बैच के जो लॉकडाउन के स्टूडेंट थे उनके लिए ये स्पेशल रिबेट या डिस्काउंट रहेगा, नहीं। आप भी उतना ही कॉम्पीट करोगे जितना अभी से 3 साल पहले वाले बच्चे जो पढ़ रहे थे, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए, तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। आइए बच्चों, तो हम लोग निकाल लेते हैं, लाइए हम पूरा स्पेलिंग ही लिख देते हैं, इफेक्टिवनेस। सर सबसे पहले ये बताइए कि अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में यूनिट कितना था आपका, कितना यूनिट आया बच्चों? 55 यूनिट आया था शायद। टोटल यूनिट हम लोग 195 प्लस 3760 अब माइनस कर दिए 3900 यूनिट से, तो ये हमारा पता चला बच्चों कि ये 55 यूनिट एक्स्ट्रा आया था। देखो ना बच्चों, ऊपर देखो, ये देखना बच्चों, ये ध्यान देना, ये हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया 195, और हम लोग प्रोड्यूस कर लिए 3760 यूनिट, और जबकि हम यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे कितना, 3900, तो भाई बाकी कहां गया, माइनस कर लिए, तो पता चला कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कितना आया है, 55 यूनिट आया है। अब आते हैं बच्चों, तो सर इसका कॉस्ट क्या लगेगा, अमाउंट लगेगा, वैल्यू क्या लगेगा? तो देखो, वैल्यू भी टेंशन क्यों लेंगे यार, वैल्यू ऑफ 55 यूनिट। देखिए, सबसे पहले यूनिट, और ये हो गया हमारा अमाउंट। सर एक बात बताइए, टोटल प्रोडक्शन ये 3900 यूनिट था और 195 यूनिट वेस्ट हुआ, तो ये हमारा यूनिट होता है 3705। सर इसका टोटल कॉस्ट आप लाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग 27,882 रुपया, इसको टोटल कीजिएगा बच्चों तो इतना ही आ जाएगा। लाइए टोटल करके दिखाते हैं, 19,882 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 1000। समझे बच्चों, ये टोटल पहले कॉस्ट जोड़ लिए, भाई टोटल हम कितना लागत लगाए हैं पहले हम जोड़ लिए, और अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस जो था बच्चों, इससे हमको कितना आया था, 39, लेस कर देते हैं, लेस, यूनिट भी घटा दिए और इसका कॉस्ट भी घटा दिए, तो ये आ गया बच्चों 27,843। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, जरा ध्यान दो तुम लोग, 3705 यूनिट का
हमारा कॉस्ट कितना लगा, 27,843 रुपया। अच्छा बच्चों, आप ही देखो ना, हम लोग अगले प्रोसेस से जब आए, यहाँ देखो, हम लोग अगले प्रोसेस से आए, मतलब प्रोसेस एक्स से, तो टोटल कितना यूनिट लेकर आए, 3900 यूनिट लेकर आए, जिसमें से 195 यूनिट हमारा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, हमने माइनस कर लिया। देखो ना स्क्रीन पर आपके सामने है ना, हमने माइनस कर लिया इसको। टोटल कॉस्ट लगा था कितना बच्चों, 27,882। ओहो, 82, 39 रुपीज रिकवर हुआ था, माइनस कर लिए। अब आइए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ 55 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चों, 27,843 डिवाइडेड बाय 3,705 यूनिट इनटू इनटू 55 यूनिट, तो कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 413। 413 यूनिट अप्रॉक्स। अप्रॉक्स अप्रॉक्स चलिए, तो बच्चों ये रेट हम लोग लगभग निकाल लिए, और बच्चों पॉइंट में आ रहा था तो हम अप्रॉक्स मान लिए हैं, ठीक है, अब उतना टेंशन मत लीजिए। तो सर 55 यूनिट का हमारा प्राइस आ गया लगभग सर 413 रुपीज अप्रॉक्स। वी गेट द वैल्यू, टोटल करते हैं बच्चों, व्हाट इज द टोटल वैल्यू, तो 28,295 ऐड कर देंगे। अब आते हैं यहाँ 3,760 यूनिट का हम लोग रेट निकाल लेंगे। बच्चों अगर आप चाहो तो अलग से सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। 28,295 माइनस 39 रुपीज, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 28,256 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर आपको आ जाएगा बच्चों बहुत आराम से। अब आप चाहो तो एक यूनिट का रेट निकाल सकते हो, निकाल लो, पर यूनिट निकाल लेते हैं। 28,200 डिवाइडेड बाय 3,760, एक यूनिट का आई थिंक सो कितना पड़ेगा बच्चों, 1 मिनट, 28,256 डिवाइडेड बाय 3,760 यूनिट। बच्चों ये अप्रोक्स में आता है 7.5, हम ले लेते हैं 7.51 अप्रोक्स पर यूनिट। अब बताओ आप लोग, किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो पूछिए, डिस्कशन कर लीजिए हमसे। राहुल, चंचल, नाहिद, शिवानी, प्रिया सिंह, संध्या, श्रुति, राहुल, प्रियांशु, मौसम पूछो, प्रिंस, नंदनी, सोनाक्षी, कोमल, अनीशु, अरशद, अहाना, संजीत, हर्ष पूछो, आकांक्ष, अमन, रोशनी, राहुल पूछ लीजिए, कुमार, हर्ष, पूजा, निकू, कोई दिक्कत है तो पूछिए सब लोग। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है, सोचिएगा नहीं। आइए सर, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोसेस जेड अकाउंट में। ये आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा, उम्मीद है कि आप बना लेंगे। प्रोसेस जेड अकाउंट, ये हो गया बच्चों हमारा पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट,
फिर बच्चों पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। आते हैं सबसे पहला, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट। गुड। अच्छा, कितना यूनिट लाए थे बच्चों? जस्ट देखिएगा, अभी आपने रिकॉर्ड किया 3760 यूनिट लाए। अच्छा, कितने वैल्यू के साथ? 28,256। आ गया बच्चों? मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड 2000 का हम लोग मटेरियल यूज किए हैं। बच्चों सब लोग बुक ओपन कीजिएगा, बुक बगल में रखिए, देखते जाइए। चेक कीजिए, डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा? 3000 रुपीज। चेक कीजिए, कंफर्म है ना? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 10,000 रुपीज। कितना हो गया? 10,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। 1000 है सर 1000 है। वेरी गुड, ओके। मैंने जान के बोला कि देख रहे हैं कि कितना बच्चा ध्यान दे रहा है, बस 2 बच्चों ने नोटिस किया। प्लीज देखो क्वेश्चन यार, ध्यान लगाओ बच्चों। कहाँ यार ऐसे कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई में बोले ना। अरे एक मिनट, हाइपर नेट हो गया। रुको 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 रुको, आप लोग को स्क्रीन हट गया होगा, है ना? है सर। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया? 1000। गुड। आगे आते हैं नॉर्मल वेस्टेज पर। नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना है? 10% है। तो बच्चों 3760 का 10%, तो 10% निकाल लेते हैं। 3760 का 10%, 376 यूनिट। अच्छा बच्चों, ये कैसे बिक रहा है हम लोग को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट। अच्छा कितना था वो? पर यूनिट कितना था? 1 रुपीज। 1 रुपीज पर यूनिट। ओके, 1 रुपीज पर यूनिट। चलिए 1 रुपीज पर यूनिट है सर। तो एट रुपीज 1 पर यूनिट। तो ये हो गया बच्चों अमाउंट भी सेम, 376। आगे चलते हैं। अब नॉर्मल और तो कुछ नहीं है। और फाइनल कितना प्रोडक्शन हुआ है? फाइनल प्रोडक्शन की क्या बात कर रहा है? 3200 यूनिट। चलिए बच्चों, कह रहा है कि जो हमारा फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स वो है 3200 यूनिट। बच्चों अब जरा आप एक चीज ध्यान दो, सब 3760 यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, तो यहां भी हो गया 3760, और फाइनल यूनिट 3200 ही प्रोड्यूस हुआ है। बाकी यूनिट कहां गए? नॉर्मल वेस्टेज के बाद भी घट रहा है। एबनॉर्मल वेस्टेज। वेरी, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बच्चों, डिफरेंस, ये कहां गया? इसका मतलब ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। एबनॉर्मल वेस्टेज, हम लोगों को इसका कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा। एबनॉर्मल वेस्टेज का कोई सेल प्राइस तो है नहीं बच्चों, एबनॉर्मल वेस्टेज का कोई जिक्र भी नहीं है क्वेश्चन में।
तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का निकाला था। बस फर्क क्या है कि वो एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है। बस आइए वर्किंग नोट में चलते हैं, बहुत कोई टेक्निकलिटीज इसमें है नहीं बच्चों। हेडिंग देंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। आइए यूनिट कितना है, तो 3760 यूनिट हम लोग लगाए। ओके सर एक बात बताइए, हमारा वेस्ट हो गया लगभग नॉर्मल वेस्टेज हो गया 376 यूनिट, अब फाइनल प्रोडक्शन हुआ है 3200। ऐसे तो आपने निकाला है बट हम लोग यहाँ शो कर देंगे 184 यूनिट हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज आ गया। अब इसका सर वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ 184 यूनिट। जरा आप एक चीज समझो बच्चों, ये हो गया हमारा यूनिट, ये हो गया हमारा अमाउंट। 3760 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? रुकिए बच्चों, ये देखिए 3700 यूनिट का ये इस यूनिट का कॉस्ट निकालिए बच्चों, 34,200 जोड़िए। ओके गुड, तो कॉस्ट कमलेश ने कॉस्ट है 34,256। 256। सवाल ये उठा कि नॉर्मल वेस्टेज हमारा 376 यूनिट, ये हो गया नॉर्मल वेस्टेज, और इस नॉर्मल वेस्टेज को बेचकर कितना रिकवर हुआ है? 376। तो बेचकर हमारा जो वैल्यू रिकवर हो रहा है वो हो रहा है 376 रुपए। तो सर एग्जैक्ट इसका हम लोगों को लागत कितना पड़ेगा, कॉस्ट 33,880 रुपए बच्चों। यानी कितने यूनिट का? 3,384 यूनिट का बच्चों हम लोगों को इतना कॉस्ट पड़ेगा। अब आप ही बताओ, हम लोग आराम से एक यूनिट का निकाल सकते हैं ना यार? आप ही बोलिए ना बच्चों, कौन सा बहुत बड़ा काम है? Therefore, वैल्यू ऑफ 184 यूनिट कितना आ गया? 33,880 डिवाइडेड बाय 3384 यूनिट, डिवाइड कर देंगे बच्चों, एक यूनिट का आ जाएगा, और हमें चाहिए 184 यूनिट का, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है 184 यूनिट का। तो टोटल कितना आएगा, कैलकुलेट किया जाए, पॉइंट में आना चाहिए। 1842 अप्रॉक्स। हाँ अप्रॉक्स कर देते हैं इसको, अप्रॉक्स मान लेते हैं 1842 रुपए। आइए तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ 1842 अप्रॉक्स। चलिए अब बचा क्या सर, पहले कॉस्ट को टोटल कर दीजिए, ये टोटल कर देते हैं, कितना आया था? 28,295 रुपये आया था। यहाँ भी यही होना चाहिए 28,295। बच्चों बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। नहीं सॉरी 28,000 तो पहले, 34,256 होगा सर 34,256 आया था। हाँ 34,256 रुपए आए थे, तो ये भी हो जाएगा 34,256। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 32,038। 32,038। चलिए 32,038। 38। बच्चों एक यूनिट का आराम से आ सकता है,
यहाँ भी, और जैसे हम लोगों ने वर्किंग नोट जो किया था तो यहाँ भी आ सकता था। हम लोग चाहते तो यहाँ भी तो आ ही सकता है। एक यूनिट का वैल्यू तो हम निकाल ही रहे हैं यहाँ इनडायरेक्टली, एक का तो डिवाइड कर लेंगे तो एक का पता हो जाएगा। नहीं तो मन करे तो यहाँ भी हम लोग दिखा सकते हैं। 10 रुपया होना चाहिए मोटा मोटी, और क्या। तो 32,038 डिवाइडेड बाय 3200 यूनिट। एक का आ गया बच्चों 10 रुपया 1 पैसा। हाँ, एट रुपीज 10.01, इसको अप्रॉक्स में मान लीजिएगा। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, क्योंकि हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को, सब डाउन कीजिए। हेलो, हाँ बोलो बाबू। बोल रहे सर अब नॉर्मल हाँ बोलो। वेस्टेज का क्या सीन रहता है सर? कभी इसका अमाउंट वैल्यू का अमाउंट लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं सर। नॉर्मल वेस्टेज का हम लोग अमाउंट नहीं लिखते हैं। सेल वैल्यू जब दिया रहता है ना कि स्क्रैप का ये पार्ट पर सेल हो रहा होता है तो छोड़ देते हैं। देखिए एक क्या सीन है कि नॉर्मल वेस्टेज का अगर कोई रेट नहीं होता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा सवाल था ना वो ऐसे होना चाहिए कि सर नॉर्मल वेस्टेज का कभी रेट लिख। आवाज गायब सर। क्वेश्चन में बहुत बार डिटेल में दे देता था अपने। फिर से बोलिए सर, आवाज गायब तो हो सर गई। जब दे देता था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर नॉर्मल वेस्टेज को कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, ये पूछो। तो नॉर्मल वेस्टेज का जब कोई डिटेल नहीं होता है ना तो छोड़ देते हैं। लेकिन जब बता देता है कि नॉर्मल वेस्टेज बिक सकता है, उसका एक रेट है, मतलब वो स्क्रैप में कोई कीमत पे बिक सकता है, तो हम रेट लगाते हैं। इससे पहले वाले सवाल में कुछ क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं उसका कोई रेट नहीं था। याद करो, कोई रेट नहीं था। तो जब कोई रेट नहीं था तो हम लोग छोड़ दिए, समझे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, तो जब रेट दिया तो कर दिए। अब आया जवाब गलत इसका है तो। नॉर्मल वेस्टेज का रेट देखिए कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस PQR। कितने प्रोसेस से पार हो रहा है भाई साहब? तो 3 प्रोसेस से पार हो रहा है, PQ और R। आगे देखिए, जरा हम लोग समझते हैं। 1/2% मतलब 2.5% हो गया बच्चों। 2.5 सीधे हम लोग कह दें 2.5%, सबसे आसान होगा समझना। फिर 5%, फिर 10%। अच्छा, तीनों प्रोसेस का वेस्टेज दे दिया है। अब बताइए इस वेस्टेज को हम लोग क्या मानेंगे? नॉर्मल होगा, जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल वेस्टेज है। तो ये वेस्टेज को हम लोग नॉर्मल वेस्टेज मानते हैं क्योंकि कुछ कह नहीं रहा है। आगे देखिए, मतलब जनरल बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि अब नॉर्मल बच्चों किसी को पता थोड़े होगा, नॉर्मल तो पता होता ही है। देखिए वेस्टेज इज सोल्ड एट रेट ऑफ, अच्छा ये भी बता दिया है कि जो वेस्टेज है वो किस रेट से बिकेगा, ₹10, ₹20, ₹50। अच्छा बच्चों, हर एक 10 यूनिट ₹10 में बिकेगा, तो एक यूनिट कितने में बिकेगा? ₹1। एक यूनिट ₹2, एक यूनिट ₹5। देख लो, हर एक यूनिट का हम लोग रेट निकाल लिए बच्चों। 10 रुपए में 10 यूनिट तो एक यूनिट ₹1। 20 रुपीज में 10 यूनिट तो 2 रुपए में एक यूनिट। बच्चों 50 रुपए में 10 यूनिट तो 5 रुपए में एक यूनिट, यानी ₹1, ₹2, ₹3 पर यूनिट बिकेगा। सिंपल, रेट निकाल लिए हम लोग। बोलो कोई दिक्कत? पर यूनिट रेट जानने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। फिर देखिए, फिर कहता है मटेरियल यूज्ड। हम लोगों ने टोटल मटेरियल कितना यूज किया है? 30,000।
डायरेक्ट लेबर 45, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6000। फर्दर इंफॉर्मेशन पे आते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड 12,000 यूनिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 30,000। आउटपुट, आउटपुट कितना है हमारा 11,700 यूनिट आउटपुट है। 11,700 यूनिट हमारा आउटपुट है। अब हम लोग इसको मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, हम लोग यूनिट कितना लगा रहे हैं, डिटेल दे दिया है। आइए इसको करते हैं, क्वेश्चन को साइड करते हैं बच्चों, ये स्क्रीन पे साइड में रख देते हैं मिनिमाइज कर कर। जिनके पास बुक है उनका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन है बुक, स्क्रीन को हटा दो, आप जूम करोगे ना तो ये साइड हट जाएगा, फिर रिटर्न पोर्शन आपको दिखने लगेगा जो हम लिख रहे हैं। प्रोसेस पी अकाउंट पर आते हैं। प्रोसेस पी अकाउंट बच्चों, फॉर्मेट पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट और अमाउंट। चलिए, हम लोगों ने कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया है 12,000। 12,000। हम रफली लिख रहे हैं बच्चों, आप लोग अब सीख चुके हो तो थोड़ा बना सकते हो। टोटल एक्सपेंस कर दिए हम लोग 30,000। अच्छा, मटेरियल में कितना लगाए हैं बच्चों, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल 30,000। 30,000 का है। डायरेक्ट लेबर है बच्चों 45,000। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है बच्चों एमई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6,000। अच्छा, अब आप देखिए उस हिसाब से तो टोटल यूनिट आपके पास कितना हो गया 12,000। इसका वैल्यू कितना हो, 1,11,000 इसका वैल्यू हो गया। नॉर्मल वेस्टेज कितना है हमारा, नॉर्मल वेस्टेज 12,000 यूनिट का 5, तो कितना हो गया 300। सर 2.5% है ना? यूनिट शो कर दिए। अब बच्चों 1 रुपया पर, सॉरी 2.5% था। 2.5% है सर। अच्छा, 2.5%। अच्छा, 2.5% तो हम निकाले थे बच्चों। अच्छा, लिख दिए थे ना। बोले 5% सर। हाँ ठीक है। अच्छा, हाफ कर ही दिया। हाँ हाँ सॉरी, लिख दिए। हाँ हाँ हाँ, लिख भी दिए थे इसे। तो 2.5%, एक का 1 रुपया था बच्चों, तो 300 यूनिट हो गया, सॉरी 300 रुपया हो गया एट ₹1 पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगले प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किए, ये तो कुछ कह नहीं रहा है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। बाय ट्रांसफर टू टीटी, मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस पी के बाद क्यू अकाउंट। टोटल कर लो ना बच्चों, 12,000 यूनिट हो गया, ये 1,11,000 रुपया हो गया, नहीं सॉरी, हाँ 1,11,000, 300 माइनस कर दिए तो बच कितना गया, पहले यूनिट तो में हुआ है से सर माइनस कर देते हैं, तो सर 11,700 आउटपुट यूनिट। इन यूनिट ये भी दिया है। दिया हुआ है सर 11,700। बैलेंसिंग फिगर। सर 11,700 दिया है आउटपुट अच्छा इन कितना, यूनिट। अच्छा चलो ठीक ही है तब। तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1,11,000 में से 300 माइनस कर देंगे तो 1,10,700 रुपया आ जाएगा। ये भी तो बैलेंसिंग फिगर आ गया। अच्छा, ये दिया हुआ है तो यहाँ से रब कर देते हैं, ये दिया हुआ है तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, ये सिर्फ बैलेंसिंग फिगर होगा।
हेलो, और पढ़ा रहे हैं सर पार्ट थर्ड को? अच्छा सर, रुके देखते हैं। बच्चों जल्दी से कंप्लीट कीजिए और फिर हम लोग चलते हैं प्रोसेस क्यू में। ट्राई कीजिए, सब लोग बन जाएगा, बहुत भारी नहीं है, ट्राई कीजिए। देखिए प्रोसेस क्यू में क्या कह रहा है। मटेरियल हम लोग कितना का यूज कर रहे हैं, सॉरी मटेरियल नहीं, लेबर। लेबर, एक मिनट, नहीं नहीं, मटेरियल के सामने 15,000 है, ठीक है। तो मटेरियल फिर कितना यूज किए, मटेरियल यूज्ड 15,000, मतलब प्रोसेस इससे तो उठ के आया ही, इससे कितना उठकर आया हमारा, उठकर आया 1,700 यूनिट। और इसका अमाउंट कितना आया, 1,10,000, 1,10,700। हेलो, क्या वो बच्चे किए थे तो आज बता रहे हो, बोलो। अब देखिए बच्चों, मटेरियल यूज्ड हुआ है 15,000, लेबर 30,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ है 6,000। अब बच्चों टोटल यूनिट इसमें प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 10,100 यूनिट। और नॉर्मल वेस्टेज तो तुमको पहले %। अब जरा देखना, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा बच्चों, यूनिट देखकर ही लगेगी कम हो जाएगा, क्योंकि 11,700 में अगर हम 5% हटाते भी हैं, सोचो 11,700 यूनिट में अगर हम 5% नॉर्मल वेस्टेज में डालते हैं तो मेरा आता है 585, 585 माइनस 11,700, लेकिन और प्रोडक्ट बच रहा है बच्चों 11,115। अब प्रोडक्शन हो रहा है 10,800 यूनिट का, ये देखो, मतलब कहीं ना कहीं वेस्टेज है, जिसको हम लोग एबनॉर्मल वेस्टेज के कैटेगरी में हो। यस सर। हेलो, ओके, यस समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है। यस आ रहा है। तो देखिएगा प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल वेस्टेज आएगा, वो यूनिट मैच नहीं करेगा। जब आप 10,800 यूनिट लिखेंगे ना फाइनल प्रोडक्शन में, प्रोसेस वाई में, तो देखिएगा डिफरेंस निकल के दिखने लगेगा आपको, जिसको हम एबनॉर्मल वेस्टेज के कैटेगरी में रखेंगे। एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे और प्रोसेस आर में सरप्लस हो जाएगा। देखिएगा पहले वाई को कंप्लीट कीजिए ना, जिनको दिक्कत है वो बताइएगा। आइए रफली हम आपको हेल्प करते हैं। देखिए रफली हम थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए हमारा कितना यूनिट आया, वहां से वाई से आया 11,700 यूनिट, जिसका रेट कितना था, 1,10,700 रुपए। ओके, अच्छा मटेरियल में हम कितना लगाए थे, 15,000 रुपया मटेरियल में लगाए थे, और ट्रांसफर टीटी ट्रांसफर हुआ था पिछले प्रोसेस से। लेबर कितना लगाए, लेबर लेबर में हम लोग 30,000 रुपया लगा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में कितना लगाए हैं, देखिएगा 6,000। 6,000। और हाँ, और आपका नॉर्मल जो था वो था
1700 यूनिट का अगर हम 5% लेते हैं बच्चे, तो मेरा आता है बेटा ये लगभग 585। और जिस और हम लोग कितना पे सेल किए थे, एक यूनिट का कितना था, 2 रुपए ना, कितना था, 5 रुपए। कहाँ चला गया? नहीं 20 पाँच रुपया हर 10 यूनिट का, 2 2 रुपए, रुपया सर। अरे 2 रुपया 2 रुपया। 5 का 2 रुपया, तो ये हो जाता है 11,070 रुपया। और देखिए क्वेश्चन में जो मेरा फाइनल प्रोडक्शन है, आउटपुट, वो 10,800 है, दिया हुआ है, देखिएगा ये दिया हुआ है आउट टीटी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये दिया हुआ है। अब एक बात बता, ये यूनिट देखिए मैच नहीं कर रहा है, ये हो गया 11,700, तो यहाँ भी हो जाएगा 11,700, ये डिफरेंस निकल रहा है। कितना डिफरेंस निकल रहा है? 315 यूनिट, यानी ये एबनॉर्मल वेस्टेज मानेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज। अब कॉस्ट तो आप निकाल सकते हो ना, अभी जस्ट सिखाए थे, एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलो वेरी गुड, बन गया बच्चे तुम्हारा। ठीक, मैच कर गया था 1,61,700 दोनों साइड, हाँ ठीक है। गुड, हाँ मैच कर गया बच्चे, शाबाश। कितना आया, एक पर यूनिट कितना आया, पैसा, हाँ चलो सही है, ठीक है। इसमें अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाने बोला है बच्चों, बहुत इजी है, हम बना देते हैं, रुक जाइए आपका हेल्प कर देते हैं। अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट सब बच्चे बना रहे हो, आपको सिखा रहे थे ना। देखिए बच्चों कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, देखिए बस लेजर से उठा के पोस्टिंग कर देना है। देखिए अब नॉर्मल वेस्टेज को हम लोग किस साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड शो करते हैं ना प्रोसेस में, तो यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, देखिए ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले टू किस प्रोसेस में हुआ है भाई, तो टू प्रोसेस क्यू अकाउंट। अच्छा कितने का हुआ था, कितने का अब नॉर्मल वेस्टेज लाए थे आप लोग, 4,549 रुपए का लाए थे, ठीक है। इसको बेचे भी थे, मान लो
अगर ये नॉर्मल वेस्टेज के हिसाब से होता तो अच्छा इसको सेल किस वैल्यू पे सेल किए? कितना पे सेल किए थे बच्चों? अब नॉर्मल का पैसा कितना आया था? चार हजार नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हमारा नॉर्मल वेस्टेज 4549 था, ठीक है, ओके। 20 रुपए, 2 रुपए पर यूनिट आता। मान लो अगर ये नॉर्मल वेस्टेज होता तो 2 रुपए लगता हमारा, तो कितना आ जाता बाय कैश अकाउंट? अगर मान लो ये नॉर्मल वेस्टेज होता हमारा तो कितना यूनिट हुआ था? टोटल 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 315 यूनिट। तो 315 यूनिट इंटू 2 रुपया। अगर ये नॉर्मल वेस्टेज होता तो 630 रुपया लगता, लेकिन अब नॉर्मल होने के कारण हमको लॉस कितना सहना पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4549 रुपया, ये भी हो गया 4549 रुपया। कितना एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा? बैलेंसिंग फिगर 3919। देखिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये जो हमारा 315 रुपया सॉरी 315 यूनिट एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये देखिए, ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज, अगर ये नॉर्मल होता तो 2 रुपए के हिसाब से हम बिल्कुल सर, तो सेल कर कर कितना आ जाता हमारे पास? 630 रुपए आ जाता। लेकिन अब नॉर्मल होने के कारण हमको कितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया? 3919 रुपया। डिफरेंस निकालिएगा तो आपको बैलेंसिंग फिगर में दिख जाएगा, समझे? ये बैलेंसिंग फिगर में हम लोगों को दिख जाएगा। सर वो 315 को 2 रुपए में क्यों किए, फिर से बताइए तो। नॉर्मल वेस्टेज होता मान लो तो कितना आ जाता तुमको? नॉर्मल वेस्टेज किस रेट से बेच रहे थे? 2 रुपया। वेरी गुड। तो नॉर्मल वेस्टेज होता तो 630 रुपया रिकवर करते तुम, हाँ आराम से कर लेते। तो अब नॉर्मल वेस्टेज होने के कारण कितना एक्स्ट्रा लॉस भरना पड़ रहा है? 3900। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है?